मातम असीम मुनीर की आर्मी में भी है, क्योंकि बीएलए के घातक हमलों में हर दिन पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के सबसे ताजा हमले में पाकिस्तानी सेना के मेजर समेत 4 सैनिक मारे गए। बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के मेजर काकर के काफिले को निशाना बनाते हुए एक आईडी ब्लास्ट किया। इस हमले के बाद बीएलए ने यह चेतावनी भी दी है कि इस तरह के अटैक लगातार होते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला बलूचिस्तान के मांडलो जिले में किया गया। वहां एक सैन्य काफिले को टारगेट कर आईडी ब्लास्ट किया गया। इस हमले में मरने वालों की पहचान पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन वकार काकर, नायक जुनैद, नायक इस्मत, लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही जहूर के रूप में हुई है। विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खबर है कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बीएलए झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने बीएलए पर कंट्रोल करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। बलूचिस्तान ही नहीं, देखिए अब आप क्या होता है। पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं। सिर्फ एक जगह नहीं, हर जगह से पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान भी सुलग रहा है। यह हिस्सा भी बारूद के ढेर पर है। पाकिस्तान के खिलाफ वहां भारी गुस्सा, जिसकी जड़ में है सिंधु नदी पर बनने वाला वो बांध जिसका करता धरता चीन। पाकिस्तान हर तरफ से घिर रहा है, हर तरफ से। 7 दिन से पाकिस्तान के इस अवैध हिस्से में आग लगी हुई। आग बबूला लोग सड़कों पर है, दिन रात नारेबाजी हो रही है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बांध बना रहा है, लेकिन लोग अपना हक मारे जाने से नाराज हैं। उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को खैबर पख्तूनवा से जोड़ने वाले काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। एक हफ्ते से इस हाईवे का एक हिस्सा बंद है। सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई। आंदोलन कर रहे लोगों का आरोप है कि डैम के लिए जमीन तो ली गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। हालांकि सरकार की दलील है कि कुछ कानूनी औपचारिकताओं की वजह से रकम पेंडिंग है। यानी एक तरह से डैम के लिए पाकिस्तान ने पहले जमीन पर कब्जा किया और अब पैसे नहीं दे रहा, जिससे लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और ये उग्र प्रदर्शन एक बड़े संकट का आगाज है। जाहिर है पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डायमर भाषा डैम करीब 272 मीटर ऊंचा है। निर्माण के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा आरसीसी यानी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। यह डैम सिंधु नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ से भी बचाएगा। कर्ज पर जीने वाला पाकिस्तान में बिजली की कमी एक गंभीर समस्या है। उसके लिए प्रोजेक्ट गेम चेंजर माना जा रहा है। इस बांध को बनाने में पूरा पैसा चीन का है, इसीलिए बिजली से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन के खाते में जाएगा। वैसे भी गिलगिट बाल्टिस्तान में पहले से चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का विरोध होता रहा। लोग महंगाई और टैक्स से परेशान हैं। ऐसे में डैम निर्माण के बदले जब मुआवजा नहीं मिला तो स्थिति विस्फोटक हो गई। सबके बीच में अब देखिए एक और कहानी, पाकिस्तान के गिरने की एक और कहानी, और ये कहानी और ज्यादा खतरनाक है। टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। सिर्फ बलोच आर्मी नहीं, बल्कि टीटीपी के लड़ाके भी आए दिन पाकिस्तानी सैनिकों को संहार कर रहे हैं। पाकिस्तान ना तो बलूचों से निपट पा रहा है और ना ही टीटीपी के लड़ाकों से। अब उसे टीटीपी पर हमला करने के लिए भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान टीटीपी के ठिकानों पर बड़ा हमला करने वाला है और इसके लिए शाहबाज को ट्रंप की याद आ रही है। खबर है कि 25 सितंबर को शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार शहबाज इस मुलाकात में ट्रंप से कुछ और पैसों के अलावा टीटीपी के ठिकानों का सैटेलाइट डेटा मांग सकते हैं, जिससे वो उससे निपट सके। शहबाज की ट्रंप से मिलने की बड़ी वजह भी समझिए। दरअसल टीटीपी ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान को दहला दिया। आए दिन उसके हमलों में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। पिछले हफ्ते ही टीटीपी ने अटैक कर एक साथ 50 पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली थी। अब पाकिस्तान ने टीटीपी से बदला लेने की तैयारी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने टीटीपी पर बड़ा हमला करने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। शहबाज की हाई लेवल मीटिंग में डूरन लाइन पार कर अटैक का फैसला हुआ है। इस बैठक में असीम मुनीर के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। अब सूत्रों का दावा है कि 25 सितंबर
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में यूएनजीए की मीटिंग से अलग ट्रंप और शाहबाज की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में शाहबाज और मुनीर पाकिस्तान में आई बाढ़ के बहाने ट्रंप से कुछ और धनराशि मांग सकते हैं ताकि वो अपने आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ा सके। और गौर करने वाली बात यह है कि उसके नेता अपने देश पर कम ध्यान दे रहे हैं बल्कि दूसरे देशों में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कल ही शाहबाज कतर का दौरा कर लौटे, अब अमेरिका जाने की तैयारी हो रही। आप भी देखिए पाकिस्तान कैसे अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ। जून में वसीम मुनीर ने वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात की। अगस्त में मुनीर ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन से मुलाकात की। 14 सितंबर को विदेश मंत्री शाकडार ने मार्को रूबियो से फोन पर बात की। जुलाई में शाकडार की मार्को रूबियो से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के बाद अमेरिका पाकिस्तान में एक ट्रेड डील हुई है। इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान को अमेरिका से $500 मिलियन मिले। अब शाहबाज ट्रंप से मिलने का प्लान बना रहे हैं। उनकी पक्की कोशिश होगी कि झूठ बोलकर कम से कम $500 मिलियन और ले लिए जाए ताकि वो टीटीपी का मुकाबला कर सके। इन सभी चुनौतियों के बीच शाहबाज ट्रंप से मिलने वाले हैं। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर, वो 10 दिन के चीन के दौरे पर गए। उनके साथ बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी और बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी हैं। चीन दौरे के समय जरदारी ने एक गुप्त सैन्य परिसर का दौरा भी किया। चीन में उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का दौरा किया, जहां उन्हें सैन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। चीन में आसिफ अली जरदारी J-10C फाइटर जेट फैक्ट्री देखने भी गए और उन्होंने चाइनीज फाइटर प्लेन्स की बड़ी जमकर तारीफ की है। कहा है कि वो उनकी बैकबोन है।